हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो आरपीएस एसआई और कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी आई हुई है, उसमें पिछले साल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, इस साल कितने फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, कितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी उस बेस पे इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होंगे और आरपीएफ या आरपीएफ एसएफ में कौन सा ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पहले तक क्या होता था कि ग्रुप्स होते थे आपके ABCDEF, एफ यानी आरपीएसएफ, ठीक है। तो इन ग्रुप्स के बेस पे पहले कट ऑफ भी बनती थी और फॉर्म अप्लाई का भी पता चलता था कि किस ग्रुप में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको तैयारी के लिए भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ सके, ठीक है। देखिए, पहले क्या होता था, ग्रुप वाइज होता था। तो जैसे मान लीजिए कि ग्रुप ए में टोटल 20 लाख फॉर्म अप्लाई हुए, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ग्रुप बी में मान लीजिए 15 लाख अप्लाई हुए, ग्रुप सी में मान लीजिए 10, ग्रुप डी में मान लीजिए 13 लाख, और मान लीजिए किसी ग्रुप में सिर्फ 75,000 ही अप्लाई हुए, ठीक है। और ग्रुप एफ आरपीएसएफ में मान लीजिए 5 लाख अप्लाई हुए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। तो उस बेस पे उसकी कट ऑफ जाती थी, जिस ग्रुप में ज़्यादा हाई होता था उसमें ज़्यादा हाई जाती थी। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, एक ग्रुप में जनरल की कट ऑफ गई थी 120/120। अब आप ये सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था कि ग्रुप वाइज होता था तो सबका किसी का, अब जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में 120 नंबर चली गई, वही ग्रुप ई में जिसमें लोग कम हैं उसमें 60 नंबर 70 नंबर जा रही है जनरल की कट ऑफ। तो ये भेदभाव होता था, उस भेदभाव को आरपीएफ ने खत्म कर दिया है, आरआरबी ने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो ऑल इंडिया बेस पे बनेगी, मतलब कि सबकी एक बराबर कट ऑफ रहेगी, ठीक है। कोई ग्रुप का सिस्टम नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं इस बार कितने फॉर्म भरे जाएंगे और कितने नंबर आपको लाने जरूरी होंगे। देखिए, पिछली बार का जो आंकड़ा है वो लगभग 50 से 55 का है, जिसमें से कुछ बच्चों ने, मान के चलिए 5 लाख ने फॉर्म ही नहीं, मतलब कि एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है। तो उसमें से मान लीजिए 40 से 45 लाख बच्चे। और पिछली बार जो सीट्स थी वो 9,000 सीट्स थी। और पिछली बार का आप कह सकते हो कि कंपटीशन भी कम था। क्यों कंपटीशन कम था? क्योंकि पहले बच्चों की जिनकी एज नहीं रही होगी, अब तो उनकी एज बढ़ गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से फॉर्म अप्लाई ज्यादा ही होंगे, कम तो होंगे ही नहीं, ये तो बिल्कुल आप गारंटी कह लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपका बेरोजगारी है उस बेस पे, ठीक है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो क्योंकि सेम कट ऑफ रहेगी पूरे इंडिया की, और अब इसकी सीट एकदम बिल्कुल हाफ हो गई है। पहले 9,000 सीट थी और अब कितनी हो गई है, लगभग लगभग 4600 के आसपास, ठीक है। 4400 के आसपास हो गई है, जिसमें से आपकी लगभग 400 सीट है सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक एवरेज एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बिल्कुल मतलब एकदम लो एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए चलिए मैं 40 लाख भी फॉर्म अप्लाई सोच लेता हूं, तो उसमें से मान लीजिए 2-4 लाख लोग एग्जाम ही नहीं देंगे, तो भी आपका 35 से 40 लाख तो है ही ना। मैं 40 लाख कम कह रहा हूं अपने बेस पे, और उसमें टोटल सीट्स कितनी है, सिर्फ 4,000 है। तो कट ऑफ का अंदाजा आप लगा सकते हैं अब, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मैं ये बिल्कुल आपको कहूंगा कि आपका नंबर 110 और उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि इतना कंपटीशन है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ओबीसी और जनरल में आजकल कोई फर्क नहीं है, तो उसका भी आप मान के चलिए 100 to 110। एसटी एससी वालों को थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिलता है, तो वहां उनका मान के चलिए 80 to 90, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ हो गई है तो सबकी कट ऑफ एक ही जाने वाली है। तो ये आपका डाटा होने वाला है। जनरल का मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं कि 110 प्लस होना चाहिए आपका, 100 से 110 लगभग आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब 105 110, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही ओबीसी का भी सेम। और जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो मान के चलिए 50 प्लस, 40 से 50 लाख आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, उन्हीं के बीच में आपका कंपटीशन बनेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। आरपीएफ या आरपीएसएफ कौन सा बेटर रहेगा, तो अभी आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जा रही है, ठीक है। चॉइस आपको हो सकता है सिलेक्शन के बाद प्रोवाइड की जाए कि आपको कौन से जोन में, जोन का मतलब कौन से एरिया में, और अगर आपका कट ऑफ अच्छा रहेगा तो उसके बेस पे आपको पूछा जाएगा कि आपको आरपीएफ में ज्वाइन करना है या आरपीएसएफ में, और तभी आपसे जोन भी पूछा जाएगा, ठीक है।
उस टाइम पे आपको आस्किंग होगी। अभी कोई आस्किंग नहीं है, अभी सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, उस कट ऑफ के बेस पे फिर आपका जोन डिसाइड होगा। ठीक है, अब बात आती है तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि आपको ऐसे चक्करों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि 500 से 600 रुपए का बैच हो। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करके सिर्फ उसी के भरोसे पढ़ते रहो और एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन भी देखने को ना मिले। ये मैंने आपको कई बार कहा है। ठीक है, चाहे कोई भी चैनल हो, आपको पढ़ना वहां से है जहां पे मतलब कि कई सारा आपको आउटपुट मिल सके। आउटपुट का मतलब आप समझ रहे हो। देखो, ऐसी जगह से आप पढ़ो कि जहां पर आपको पूरा उसका एडवांटेज मिल सके। अब जो हिस्ट्री आप खंगालोगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कई सारे बच्चे एसएससी का हो गया, पुलिस का हो गया, वो बच्चे आके कहते हैं कि हमने सर 400 से 500 रुपए का बैच लिया था और उससे हमारे 10 क्वेश्चन भी नहीं आए। तो वहां से आपका पूरा देखिए अटेम्प्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। 5 साल बाद एक वैकेंसी आती है, 5 साल बाद आई है ये वैकेंसी, 5 से 6 साल बाद। तो अब ये मान के चलिए कि आपका 2028 से 2029 के पहले नहीं आएगी, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे तो आती ही है ये। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज, आज या कल से बहुत ही जल्द आपको मैं टॉपिक वाइज क्लासेस जीके की अभी तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका कंटेंट रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और ये सभी वो ही क्वेश्चन होंगे जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि रेलवे के एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करके हम पॉलिटी में और फिर उसके बाद जियोग्राफी में ऐसे स्टैटिक करके आखिरी तक हम चलेंगे। ठीक है, सब कुछ प्रीवियस ईयर होगा, कोई आपका डाउट नहीं होगा। बहुत से बच्चे सुपर 30 बैच के लिए कह रहे थे, जैसे मैंने एसएससी के लिए स्टार्ट किया था उसके लिए, तो अभी उसका कोई प्लान नहीं है। उसका प्लान मैं आपको मई में बताऊंगा। ठीक है, कि वो लॉन्च होगा या नहीं होगा, सिर्फ लड़कों के बेस पे होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सुपर 30 बैच का क्या सीन रहता है कि उसमें मैं 30 बच्चों को लेता हूँ। ठीक है, उसमें 30 में से 30 सबका सिलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने वाले ही 50 लाख हैं। तो उसमें से मैं अपने चैनल के कितने बच्चों को सिलेक्ट करूँ वो मुझे डिसाइड करना होगा। ठीक है, एसआई में तो मैं 30 से ज़्यादा सिलेक्ट कर नहीं सकता, सुपर 30 में। कांस्टेबल में सीट्स थोड़ी बढ़ा सकते हैं, तो वो अभी उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं। आप चैनल पे बने रहिएगा, सुपर 30 का मैं आपको बहुत ही जल्द कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर ऐसी होगी तो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी पीवाईक्यू सीरीज की क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैं दावा कर रहा हूं बिल्कुल, अगर आप पीवाईक्यू सीरीज कर लेते हो पूरा एग्जाम तक, ठीक है, तो जीके में आपको 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप बोलोगे कि सर आप कुछ भी बोल रहे हो। देखो, यहाँ पे जो कट ऑफ जा रही है ना 110 115, उस बेस पे आपको जीके में 50 लाना ही पड़ेगा, ये आप मान के चलो। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो 30 नंबर आ गया तो मेरा काम चल जाएगा। वहां पे आपका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर आपके कट जाएंगे पहले ही। और अगर आप जनरल के हो तो 120 में आप 100 में पहुंच जाओगे, तो यहाँ ही आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना, टारगेट आपको पूरे मार्क्स का लेके चलना है। ठीक है, आपको मैं करना क्या है, जो मैं डेली क्लास करवाऊंगा, डेली एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ठीक है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डेली टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आपको डेली उसका नोट बनाना है, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी सुपर 30 के लिए आप लोगों के ऊपर है। मई में मैं इसका लॉन्च अगर कुछ ऐसा होगा सुपर 30 का, क्योंकि आप देख रहे हैं सीट बहुत कम है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द। हिस्ट्री की क्लास में टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाली है, फ्री क्लास होगी, यूट्यूब पे होगी, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, ना तो पीडीएफ का ना तो यूट्यूब क्लास का। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपको डेली क्लासेस लेनी है। ये जो क्लासेस होंगी ये मेनली टारगेट की जाएंगी आरपीएफ को। ठीक है, सबसे पूरा फोकस इनका आरपीएफ पे रहेगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।